नमस्कार, जय जोहार साथियों। महानदी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद मैं पुनः यूट्यूब पर लौटा हूं। कुछ निजी पारिवारिक व्यस्तता की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज फिर से मैं एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं। छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। महिला पर्यवेक्षक की 440 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इंद्रावती संचालनालय से 440 पदों की स्वीकृति हुई है और उनके विज्ञापन जारी हुआ है। पद का नाम है महिला पर्यवेक्षक, फीमेल सुपरवाइजर। 440 पदों की जो भर्ती होनी है, सीधी भर्ती, उसमें दो प्रकार की भर्ती प्रक्रिया है। एक खुली सीधी भर्ती, खुली सीधी भर्ती के माध्यम से 220 पद भरे जाएंगे। तो सबसे पहले जो महिला अभ्यर्थी है उनको समझना है कि खुली सीधी भर्ती प्रक्रिया क्या है। इसमें कोई भी अभ्यर्थी जिनके पास अनुभव भी नहीं है विभाग का, वो भी इसमें क्या हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, आवेदन लगा सकते हैं। दूसरा है परिसीमित सीधी भर्ती, 220 पद। इसके लिए अनुभव होना जरूरी है और अनुभव के रूप में 5 वर्ष का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में वह महिला अभ्यर्थी काम कर चुकी होगी, वही अपीयर हो सकती है। तो इस प्रकार से 440 पदों की जो स्वीकृति हुई है वो दो प्रकार की भर्ती होगी। खुली सीधी भर्ती 220 पद और परिसीमित सीधी भर्ती 220 पद। अब देखते हैं दोनों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो खुली सीधी भर्ती के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना इसके लिए जरूरी है। और दूसरा है परिसीमित सीधी भर्ती, तो इसके लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। और अनुभव यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि 5 वर्ष का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होना अनिवार्य है। अब हम आगे और समझते हैं। आयु सीमा जो है 21 से 45 वर्ष के बीच की होगी। वेतनमान जो है 35,400 रुपए का है, जो मैट्रिक लेवल 6 का है। चयन परीक्षा के माध्यम से चयन परीक्षा होगी। 100 प्रश्न का परीक्षा होगी, 200 अंक और 3 घंटा। सिलेबस के बारे में विस्तार पूर्वक हम देखेंगे। प्रश्नों के जो पैटर्न है उसको भी हम देखते हैं। समझ में आ रहा है? तो सिलेबस हम देखते हैं। तो इसके 5 भाग होंगे। पहले भाग में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। खुली भर्ती प्रक्रिया में 40 अंक के होंगे। दोनों में अलग अलग है अंक का डिवाइडेशन, इसको हमको ध्यान देना है। भाग 1 में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो खुली भर्ती प्रक्रिया में कुल 40 अंक का होगा और परिसीमित भर्ती में 120 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना है। खुली भर्ती प्रक्रिया में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं के कार्यक्रम से 40 अंक और परिसीमित भर्ती में 120 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, ये 80 अंक का प्रश्न होगा। खुली भर्ती में समझ में आ रहा है, बहुत अधिक अंक का होगा। लेकिन परिसीमित भर्ती में ये कुल मात्र 30 अंक के होंगे। दूसरा हम देखते हैं सामान्य हिंदी छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ये भाग 3। भाग 3 खुली भर्ती में 30 अंक का और परिसीमित भर्ती में 20 अंक का। इसी प्रकार से जनरल इंग्लिश, ये भाग 4 है। भाग 4 जनरल इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो खुली भर्ती में ये 20 अंक के आएंगे और परिसीमित भर्ती में ये कुल 10 अंक की होगी। इसके बाद परीक्षा का जो सिलेबस का जो प्रश्न है उसका 5वां भाग देखते हैं, गणित। सामान्य गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे तो खुली भर्ती में 30 अंक का होगा और परिसीमित भर्ती में 20 अंक का होगा। तो इस प्रकार से 200 अंक के दोनों पैटर्न में अगर परीक्षा हो रही है तो 200 अंक और 200 अंक का ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न होगा। 100 प्रश्न कितने अंक का होगा,
200 अंक का होगा, एक प्रश्न पर 2 अंक होगी। समझ में आ रहा है? दूसरे में भी 100 प्रश्न होगा और वो भी 200 अंक का होगा। थोड़ा सा प्रश्न का पैटर्न अलग अलग है, लेकिन भाग 5 दोनों में है। प्रश्नों की संख्या में अंतर होगा, सिलेबस के अलग अलग नहीं है, सिलेबस एक ही है, लेकिन प्रश्न के अंक डिवाइडेशन क्या है इसमें अलग अलग है। खुली भर्ती प्रक्रियाओं के ये 5 भाग में 40 अंक, 80 अंक, 30 अंक, 20 अंक और 30 अंक, इस प्रकार से ये कितने अंक हो गए? 200 अंक। उसी प्रकार से परिसीमित में 120 अंक, 30 अंक, 20 अंक, 10 अंक और 20 अंक। तो ये हो गया परीक्षा का पैटर्न जो पूछे जाएंगे। हम सिलेबस को विस्तार पूर्वक देख सकते हैं, लंबा चौड़ा सिलेबस है, दोनों का थोड़ा थोड़ा अंतर है। सिलेबस जो को हम देखते हैं, ठीक। तो सिलेबस के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं का कार्यक्रम 40 अंक, ये खुली सीधी भर्ती प्रक्रिया में। तो इसमें 9 पॉइंट दिया गया है, जिसमें बहुत सारे अधिनियम वगैरह भी है, जैसे महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, 7 दहेज प्रतिनियम अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004, टोहनी प्रताड़ना अधिनियम, समझ में आ रहा है? कानून छत्तीसगढ़ में जो बना है 2005 वाला, बाल श्रम अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। इसलिए बहुत सारे अधिनियम वाले इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान जो 80 अंक के पूछा जाएगा, उसमें बहुत सामान्य मानसिक योग्यता में विषमता पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, ये है। समझ में आ रहा है? तो पूरे आपको सिलेबस का विस्तृत रूप से अध्ययन करना है तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सिलेबस आपको विस्तृत रूप से दिए हुए हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और अच्छे से तैयारी करिए अभी से, क्योंकि जल्द ही व्यापम के माध्यम से ये भर्ती होना है और व्यापम की ही वेबसाइट में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन की तिथि का इंतजार है, व्यापम कब निर्णय देता है और कब वेब पोर्टल खुलता है, तो जल्द ही आवेदन की तिथि तय होंगे और इसका जो आवेदन तिथि चालू हो जाएगा और आवेदन भरना प्रारंभ हो जाएगी। तो इंतजार करते रहिए। आपको सबसे पहले पढ़ाई की तैयारी करना है, परीक्षा पर लग जाइए, सिलेबस आपके सामने है और जब भी फॉर्म भरेगा, जब भी आवेदन होगा तो आपको आवेदन लगा देना है, लेकिन आपको सबसे पहले काम करना है सिलेबस का टाइम टेबल तैयार कर लीजिए और अच्छे से अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।